हेलो बच्चों। तो जैसे कि हमने पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि साइंस के सिलेबस में क्या क्या है। तो साइंस के सिलेबस में पहला यूनिट से हम लोग चालू करेंगे जो कि केमिस्ट्री का यूनिट है। केमिस्ट्री के यूनिट में पहला चैप्टर हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर का नाम है बच्चों केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस को कैसे देखा जाता है, केमिकल रिएक्शंस जब होते हैं तो उसमें क्या क्या ऑब्जर्व किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। और केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। केमिकल इक्वेशंस कितने तरह के होते हैं ये भी हम लोग देखने वाले हैं। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं ये भी हम लोग करेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे केमिकल चेंज से। केमिकल चेंज क्या क्या होते हैं, हम लोग अपने डेली लाइफ में केमिकल चेंज क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं उससे हम लोग शुरू करेंगे आज। पहला केमिकल चेंज आपने देखा होगा कि जैसे कि कोई भी फ्रूट्स आपने ला के रखा, 2-3 दिन हुआ और फ्रूट्स अपने आप सड़ जाता है, वो भी एक केमिकल चेंज है। तो आप क्या रखेंगे उसमें, फ्रूट्स का सड़ना मतलब कि फ्रूट्स का रॉटिंग होना एक केमिकल चेंज है। दूसरा केमिकल चेंज आप देखते होंगे कि आपने दूध लाया, दूध को आपने खोला, गर्म किया, उसको आपने खुला छोड़ दिया, गर्मी के दिनों में वो फट जाता है तो उसको भी क्या हुआ, एक केमिकल चेंज हुआ। तो उसको हम लोग रखेंगे, उसको क्या कहेंगे, मिल्क स्पॉइलिंग, एक केमिकल चेंज है। उसके बाद से हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने खाना खाया, शरीर में गया, वो पचता है तो वो भी एक केमिकल चेंज है। तो उसको हम लोग क्या रखेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो हम शुरू में बताना चाहिए था वो हम भूल गए। आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। इसका हम लोग ने डिफिनेशन भी पढ़ा था, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करते थे ये हम लोग दोबारा सीख लेते हैं। फिजिकल चेंज वो चेंजेस होते हैं जिसको आप लोग दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक मोमबत्ती जलाया, मोमबत्ती से जो वैक्स निकला आप उसको दोबारा कलेक्ट कीजिए, उसको दोबारा एक सांचे में डालिए, उसको आप दोबारा से मोमबत्ती बना सकते हैं। या फिर आपने पानी से बर्फ बनाया, बर्फ पिघल गया, उस पानी को कलेक्ट कीजिए, दोबारा फ्रिज में रखिए, वो दोबारा से बर्फ बन जाएगा। ये सब क्या है, ये सब फिजिकल चेंजेस है। केमिकल चेंजेस वो होते हैं जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, वो इरिवर्सिबल होते हैं, उनको हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। उसमें क्या क्या होगा, जैसे वुड को आपने जलाया, उससे राख बना, एक वुड सॉलिड है उससे राख सॉलिड बना, लेकिन आप राख से वापस वुड नहीं बना सकते हैं, ये क्या हुआ, ये केमिकल चेंज हुआ। इसी तरह हम लोग इसमें और देखेंगे केमिकल चेंज और क्या क्या होते हैं जो हम लोग डेली लाइफ में होते हैं। जैसे कि हम लोग अभी सांस ले रहे हैं, हवा लिए अंदर, अंदर गया, ये हम लोग का एक ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन के बाद से प्रोसेस होकर बॉडी में क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ये भी एक केमिकल चेंज हुआ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो केमिकल चेंज। एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो आप लोग डेली लाइफ में देखते होंगे, आयरन। आयरन को जैसे हम लोग एक एयर में एक्सपोज छोड़ते हैं तो उस पर एक रस्ट जमा हो जाता है, उसको हम लोग भी कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। वो भी एक केमिकल चेंज है, तो उसको भी लिख लेते हैं, वो हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये सब होते हैं केमिकल चेंज जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। तो केमिकल चेंज को हम, केमिकल रिएक्शन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि केमिकल चेंज जब भी होगा तो वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होगा। और हम लोग अभी देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो उसी क्रम में हम लोग चालू करते हैं केमिकल रिएक्शंस, ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस को ऑब्जर्व करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास मेनली 4 तरह के पैरामीटर्स है। क्या क्या है कि पहला है चेंज इन स्टेट, दूसरा है चेंज इन कलर, तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस, चौथा है चेंजिंग टेम्परेचर। इसको हम लोग मिटाएंगे और हम लोग एक एक करके आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग चालू करने वाले हैं चेंज इन स्टेट क्या होता है। तो चेंज इन स्टेट में जैसे कि फिजिकल चेंज इन स्टेट में हमने देखा होगा कि पानी को जैसे बर्फ बन रहा है, बर्फ से पानी बना, तो ये चेंज इन स्टेट है, लेकिन वो फिजिकल का है। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे कि हम लोग ने दो लिया, एक H2 लिया जो कि एक गैस है, प्लस हमने O2 रखा जो भी एक गैस है, इससे क्या बना, H2O, वाटर बना जो कि क्या है, लिक्विड है। तो ये चेंज इन स्टेट का बेहतरीन एग्जांपल है। तो इसमें चेंज इन स्टेट में क्या होता है कि चेंज इन स्टेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज दैट when reactants are of different kind of product, different kinds of product and it changes into something else, that is called change in state। तो ये हम लोग का इस यहाँ पे एक एग्जांपल है। सेकंड में आते हैं हम लोग चेंज इन कलर।
तो हमने चेंज इन स्टेट को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में क्या क्या होता है कि चेंज इन कलर में आपने जैसे देखा होगा कि आयरन है, आयरन क्या चमकता है तो वो ब्राउन कलर का होता है, जिसपे रस्ट लगा, नहीं आयरन ब्लैक कलर का होता है, उस पर रस्ट लगता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। तो इसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, ये हो गया चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल। इसमें हम लोग आयरन पे लिख लेते हैं कि आयरन Fe पे और 2 से रिएक्ट करके इस पे कलर चेंज हुआ, FeO2 बना। ये कैसा था पहले, ये ब्लैक कलर का था, अब कैसा हो गया, ब्राउन कलर का हो गया। ये भी एक चेंज इन कलर का एग्जांपल है। चेंज इन कलर के एग्जांपल्स में हम लोग एक और चीज देखेंगे कि कैसे जो कॉपर ऑक्साइड होता है उस पे वो कैसे और ग्रीन से ब्लैक हो जाता है। तो उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि उसका एग्जांपल कैसे लिखेंगे। कॉपर ऑक्साइड, copper plus oxygen gets converted into copper oxide and it is previously green in color। उसके बाद से वो कैसा हो जाता है, ब्लैक। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का हो जाता है। ये एक चेंज इन कलर का एग्जांपल है। चेंज इन कलर हम लोग समझ लिए। इसके बाद से हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस वैसे केमिकल रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें कि गैस इवोल्व होता है। जैसे हम लोग दो रिएक्टेंट्स को मिलाएं, उससे जो प्रोडक्ट बना उसके साथ कोई गैस भी रिलीज होता है, उसको हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। उसका एक एग्जांपल आपको देखना चाहिए। तो उसमें एग्जांपल में हम लोग क्या रखेंगे, जैसे कि आपने लिया H2 लिया, सॉरी H2SO4 लिया, इसमें आपने जिंक को ऐड किया। इससे क्या बनता है कि जिंक और SO4 एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे और इससे H2 गैस रिलीज होगी। गैस रिलीज होने का सिंबल हम लोग ये एरो को अप करके देते हैं। ये गैस रिलीज का सिंबल है, इसको आप लोग याद रखेंगे। कैसे हुआ कि H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट गैस एसिड में आपने जिंक को डाला तो क्या बना, जिंक सल्फेट बना। इससे क्या इवॉल्व होता है, H2 गैस इवॉल्व हुआ। गैस रिलीज का सिंबल है ऑफ एरो, इसको कहते हैं हम लोग गैस रिलीज होना। तो हम लोग इवोल्यूशन ऑफ गैस देख लिए। इसके लास्ट में हम लोग के लिए है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या क्या होते हैं ये हम लोग देखने वाले हैं। चेंज इन टेम्परेचर में हम लोग जैसे दो रिएक्टेंट्स हैं, उनसे प्रोडक्ट बना, उसके साथ हीट रिलीज होगा। उनका रिएक्शन इतना विगरस होता है कि उससे हीट रिलीज होता है, उसको हम लोग देखेंगे। उसका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है क्विक लाइन। क्विक लाइन को हम लोग कैसे लिखते हैं, CaCO2 प्लस वाटर H2O। ये बनाता है क्या, CaCO2 प्लस H2 गैस इसमें रिलीज होगा, गैस भी रिलीज होगा और इसके साथ इसमें प्लस हीट भी। चेंज इन टेम्परेचर मतलब इसमें हीट रिलीज होता है। हीट रिलीज का सिंबल होता है ये डेल्टा से दिखाते हैं हम लोग, हीट रिलीज होता है उस, ये बेटर एग्जांपल है। और चेंज इन टेम्परेचर का, चेंज इन टेम्परेचर मेनली दो तरह के होते हैं। इसको हम लोग दो तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दो तरह के रिएक्शंस होते हैं इसमें, एंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है, जिसका एग्जांपल ये और क्विक लाइन को हम लोग वाटर में डालेंगे तो वाटर में विगरस रिएक्शन होगा और उससे हीट रिलीज होगा। हीट रिलीज का मतलब एक्सोथर्मिक का मतलब हीट, एक्सो का मतलब रिलीज होना, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होना। एंडोथर्मिक में हमें उसको हीट देना पड़ता है। तो उसके लिए एक एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि आप H2SO4 ले लीजिए और इसमें आप लोग जिंक। तो हम लोग देख रहे थे कि चेंज इन टेम्परेचर में एक्सोथर्मिक का एग्जांपल हम लोग को देखना था। एग्जांपल देख लिया था हमने, CaCO2 प्लस H2O, CaCO2 प्लस H2 प्लस हीट रिलीज होता है। और हम लोग को देखना था एंडोथर्मिक एग्जांपल। तो एंडोथर्मिक एग्जांपल ये है जिसमें आप लोग बेकिंग ऑफ ब्रेड का एग्जांपल है, जिसमें आप लोग बेकिंग सोडा को आप लोग हीट करते हैं तो उसमें NO2CO3 गैस, NO2CO3 प्रोडक्ट बनता है जिसके साथ वाटर रिलीज होता है और CO2 गैस रिलीज होता है। इसको रिएक्शन कराने के लिए हम लोग को कुछ हीट देना पड़ता है। ब्रेड बेक करने के लिए आप जो हीट देते हैं वो भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल है। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोग और आगे हम लोग देखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस कैसे बनते हैं।
तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और हम लोग के साथ जुड़े रहिए, आगे और भी बेटर कंटेंट आएगा।